नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज कुमार ओझा आ गया हूँ आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ दोस्तों कि अंतिम समय में क्या क्या आपको पढ़ के जाना है। ओके, और यहाँ पर मैं वो लिस्ट लेके आ गया हूँ सीधे अपनी नोट से। और पहले शुरू में देखते हैं ट्रेजिक फ्लॉज इन शेक्सपियर्स कैरेक्टर्स। ये आपकी मैं छोटी छोटी कुछ 5-5, 10-10 मिनट की तैयारियाँ करवाता रहूँगा, जो कि अंतिम समय में कभी नहीं छोड़ना चाहिए, पढ़ के ही जाना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में आते हैं। अब यहाँ पे देखिए, सेल्फ डिल्यूजन किसका ट्रेजिक फ्लॉ है? किंग लियर का है। सेल्फ डिल्यूजन का क्या मतलब होता है? एक अपने ही बने बनाए संसार में रहना, अपने को ही धोखा देना, अपने को ही डिल्यूट करना। तो सेल्फ डिल्यूजन किसका ट्रेजिक फ्लॉ है या हैमर्शिया है? ट्रेजिक फ्लॉ की जगह हैमर्शिया भी वर्ड आ सकता है, ध्यान में रखिएगा। तो सेल्फ डिल्यूजन इज द हैमर्शिया और ट्रेजिक फ्लॉ ऑफ किंग लियर। जेलसी किसका ट्रेजिक फ्लॉ है? सेक्सुअल जेलसी, खासकर ओथेलो का ट्रेजिक फ्लॉ है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉल्टी रीजनिंग ब्रूटस में पाई जाती थी। फॉल्टी रीजनिंग ब्रूटस का ट्रेजिक फ्लॉ है, आप ध्यान में रखिएगा। फॉल्टी रीजनिंग करने का उसका जो तरीका था, वे ऑफ रीजनिंग वाज फॉल्टी। ओके, फॉल्टी रीजनिंग ब्रूटस का ट्रेजिक फ्लॉ था। स्पेंडथ्रिफ्ट टिमन ऑफ एथेंस बहुत ज्यादा खर्चीला था, तो स्पेंडथ्रिफ्ट इज द ट्रेजिक फ्लॉ ऑफ टिमन। ओके, ध्यान में रखिएगा ये भी। एनवी, एनवी क्या होता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जेलसी एंड एनवी? एनवी और जेलसी में क्या फर्क होता है? एनवी होता है जैसे मेरे पास अगर 10 लाख की कार है तो अगला व्यक्ति ये सोचे कि नहीं मेरे पास भी हो जाए, या किसी मेरे पड़ोसी के पास अगर 1 करोड़ की कार है तो मैं भी सोचूं कि नहीं 1 करोड़ की कार मेरे पास क्यों नहीं है, मेरे पास भी होनी चाहिए। इस तरह जो ईर्ष्या होती है उसे एनवी कहते हैं। तो एनवी कैसियस में थी, वो सीजर को देख के बहुत ज्यादा एनवी करता था। ओके, ध्यान में रखिएगा, एनवी कैसियस का ट्रेजिक फ्लॉ है। एनवी आप कहीं ओथेलो की करके मत आ जाइएगा। एक्सेसिव एम्बिशन मैकबेथ में था, आप जानते ही हैं, ट्रेजिक फ्लॉ है मैकबेथ का, एक्सेसिव एम्बिशन या वाल्टिंग एम्बिशन, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट, नोबल इन एक्शन या इनडिसाइसिवनेस किसका ट्रेजिक फ्लॉ है? हैमलेट का ट्रेजिक फ्लॉ है। नोबल इन एक्शन या इनडिसाइसिवनेस हैमलेट में था। टू बी और नॉट टू बी। अ बिट ऑफ पिस हेड, ये एंटनी, इसमें स्पेलिंग मिस्टेक है एंटनी में, ध्यान दीजिएगा। अ बिट ऑफ पिस हेड, ये एंटनी का ट्रेजिक फ्लॉ है। पिस हेड उस इंसान को कहते हैं, एक डेरोगेटरी शब्द है, अपमानजनक शब्द है, जो हमेशा शराब के नशे में मस्त रहता है। अ बिट ऑफ पिस हेड, अ बिट ऑफ पिस हेड एंटनी का ट्रेजिक फ्लॉ था। नेक्स्ट, इम्पल्सिवनेस रोमियो का था। इम्पल्सिवनेस रोमियो में था। इम्पल्सिवनेस ये होता है कि एक हमेशा एक हड़बड़ी में रहना, एक कहने का मतलब एक स्थिरता का अभाव। इम्पल्सिवनेस रोमियो का ट्रेजिक फ्लॉ है, अगर पूछ लेता है तो ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइड। प्राइड कोरियोलॉनस का ट्रेजिक फ्लॉ है दोस्तों, इसको भी बहुत ध्यान में रखिएगा, बार बार कई एग्जाम्स में पूछा गया है। अ बिट ऑफ स्लैपर, अ बिट ऑफ स्लैपर क्लियोपेट्रा का ट्रेजिक फ्लॉ। स्लैपर एक कोर्स लेडी के लिए कहा जाता है, भद्दी लेडी के लिए, खासकर जिसके कई सेक्सुअल पार्टनर्स हों। ओके, तो क्लियोपेट्रा का ट्रेजिक फ्लॉ क्या है? अ बिट ऑफ स्लैपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑब्ड्यूरेसी टीचर्स एंड्रोनिकस में थी, जिद्दीपना। तो टीचर्स एंड्रोनिकस का ट्रेजिक फ्लॉ क्या है? ऑब्ड्यूरेसी या हैमर्शिया क्या है? ऑब्ड्यूरेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेसिव प्राइड या मैग्लोमेनिया, जूलियस सीजर में था। एक्सेसिव प्राइड था, मैग्लोमेनिया भी था, तो ये जूलियस सीजर का ट्रेजिक फ्लॉ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक दोस्तों, मेजर टर्म्स और उनका ओरिजिन, जो मेजर टर्म्स हैं उनको किसने क्वाइन किया, ये आपको देखना है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये 11th आवर में ही पढ़ने वाली चीजें हैं, अंत में इसे पढ़ के जाना चाहिए, ये ध्यान में रखिएगा, इन चीज़ों को कभी मिस मत कीजिएगा। मेजर टर्म्स क्या है? यूनिवर्सिटी विट्स किसने क्वाइन किया? जॉर्ज सेंट्सबरी ने क्वाइन किया, ध्यान में रखिएगा। यूनिवर्सिटी विट्स को किसने क्वाइन किया? जॉर्ज सेंट्सबरी ने क्वाइन किया, बिल्कुल मत भूलिएगा, बार बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है दोस्तों, गाइनोसेंट्रिसिज्म होना चाहिए। ओके, ये साइनोसेंट्रिसिज्म यहां लिख गया है, ये जी आप समझिएगा, ये जी है। ओके, पहला वर्ड जो है वो जी है। गाइनोसेंट्रिसिज्म ये किसका है? एलेन शोवाल्टर का है। गाइनोसेंट्रिसिज्म क्या है? एलेन शोवाल्टर का है। ओके, कैसे इसको आपको कोरिलेट करना है? ये गाइनो हो गया, गाइनो लेडीज से रिलेटेड होता है, शो शी, तो कि गाइनो और ये शो है, इसको शी मानिए, शोवाल्टर। ओके, गाइनो से शी याद आना चाहिए, क्योंकि गाइनो वर्ड
किससे रिलेटेड है? गायनो वर्ड स्त्रियों से, गायनेकोलॉजिस्ट स्त्री रोग विशेषज्ञ, आपको पता ही है, ऐसे को रिलेट करना सीखिए दोस्तों, कहीं से भी कोरिलेट हो जाएगा तो आपको एग्जाम में भूलेगा नहीं। जो गायनो वर्ड है वो स्त्रियों से रिलेटेड है, यहां पे गायनो हो गया, शी यहां पे याद जाना चाहिए, शो वाल्टर की जगह शी याद आया तो सो वाल्टर याद आ जाएगा, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। या गायनो से आप गायक लगा लीजिए, एक ट्रिक आपको और बताता हूं, गायनो है, गायनो, गायनो, गायनो से गायक, ओके, गायनो से, गायनो से गायक, गायक को आप कहां लेके जाएंगे? शो में ले जाएंगे, गायक को, उसका भाई शो होगा ना, जो सिंगर होता है उसका शो होता है, तो गायक को शो में लेके जाएंगे, ये ध्यान में रखिएगा। तो गायनोसेंट्रिसिज्म मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा गया है कई बार, ध्यान में रखिएगा, डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड। एलन शोवाल्टर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरटेक्सुअलिटी जूलिया क्रिस्टेवा का है, ये तो आपको रटना ही पड़ेगा, इंटरटेक्सुअलिटी याद कर लीजिए, किसका है? जूलिया क्रिस्टेवा का है, ओके, इंटरटेक्सुअलिटी जूलिया क्रिस्टेवा। और वैसे भी आप ध्यान रखिएगा, इनर टेक्स्ट ऐसे याद रखिए, अगर याद रखना हो ट्रिक थोड़ा भी इसको ध्यान में रखना हो, इनर टेक्स्ट क्या है? जो अंदर की शांति दे, सुकून दे, जैसे गीता, गीता का उपदेश किसने दिया? कृष्ण ने दिया। जो इनर टेक्स्ट है, इनर टेक्स्ट है, जो एक आध्यात्मिक चीज है, इनर अंदर की चीज है, वो क्या है? जैसे गीता हो गई, रामायण हो गया, ओके, गीता किस पे लिखी गई है? कृष्ण पे लिखी गई है। तो कैसे भी कोरिलेट करके दोस्तों आपको एग्जाम क्रैक करना है, क्योंकि ये सब पूछा जाता है, इंटरटेक्सुअलिटी हजारों बार वेरियस एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अफेक्टिव फैलेसी, बार बार यूजीसी नेट में पूछा गया है, जिस बार मैंने क्वालिफाई किया था उस बार भी पूछा गया था। अफेक्टिव फैलेसी डब्ल्यू के विमसेट एंड मुंड्रो सी बर्सले की ने कॉइन किया अफेक्टिव फैलेसी, और इसकी डेफिनेशन भी याद रखिएगा। अफेक्टिव फैलेसी किसे कहते हैं दोस्तों? मैंने आपको उदाहरण दिया था कि जब कोई मूवी सुपरहिट हो जाए और सिर्फ उसके सुपरहिट होने के बेस पे हम कह दें मूवी अच्छी है, जो रीडर पे जो एक इमोशनल इफेक्ट पड़ता है, उस आधार पे अगर हम ये डिसाइड कर लें कि मूवी अच्छी है, या कोई अगर किसी की बुक है वो पॉपुलर हो गई बहुत ज़्यादा, सिर्फ पॉपुलर हो गई, उसकी पॉपुलैरिटी के बेस पे हमने डिसाइड कर लिया कि बुक अच्छी है, तो ये हो गई अफेक्टिव फैलेसी। हमने बिना देखे बिना पढ़े सिर्फ डिसाइड कर लिया कि बुक अच्छी है, अफेक्टिव फैलेसी हो गई, सिर्फ क्योंकि रीडर्स का रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा है, तो ये अफेक्टिव फैलेसी होता है। इंटेंशनल फैलेसी डब्ल्यू के विमसेट, मुंड्रो सी बर्सले। इंटेंशनल फैलेसी किसने दिया? डब्ल्यू के विमसेट और मुंड्रो सी बर्सले ने दिया। ये दोनों वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इंटेंशनल फैलेसी की भी डेफिनेशन आप देख लीजिएगा, अभी यहाँ पर वक्त नहीं आपको बताने का। इंटेंशनल फैलेसी डब्ल्यू के विमसेट, मुंड्रो सी बर्सले, ये दोनों दिया। अफेक्टिव फैलेसी, इंटेंशनल फैलेसी, दोनों डब्ल्यू के विमसेट, मुंड्रो सी बर्सले का है। मेटाफिक्सन विलियम एच गास का है। मेटाफिक्सन किसका है दोस्तों? विलियम एच गास का। अब देखिए इसमें मेटा क्या है, जो एक फिजिक्स से बाहर की बात है ना, जैसे मेटा फिजिक्स होता है वैसे मेटा फिक्शन है, फिजिक्स से बाहर की बात है। और मेटा फिक्शन से आप ये जोड़ लीजिए कि जो हो जैसे मेटा फिक्शन डब्ल्यू एच गास, तो एक जो मेटा फिक्शन वाली चीज होगी वो, उसे आप कैसे भी जोड़ना चाहें, एक गैस है जैसे, ऐसे जोड़ लीजिए, कैसे भी कहने का मतलब एक मेटाफिक्सन गैस है, वो कहाँ जाएगी? वो मेटा वर्ड में जाएगी। ऐसे कैसे भी जोड़ लीजिए, कैसे भी आपको याद होना चाहिए। मुझे अभी याद नहीं आ जा रहा कैसे मैंने कोरिलेट किया था। एसआई मोन्टेग का है, ये ध्यान में रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एसआई किसका है? मोन्टेग का है। इन वर्ड्स के ओरिजिन और कहाँ से लिया गया है ये भी पूछा जाता है बार बार, कि ये ओरिजिन कहाँ का है और इसका वर्ड का बेसिक मीनिंग क्या है, ध्यान में रखिएगा। तो वो भी पूछा जाता है, अभी मैं नीचे वो भी बता दूंगा आपको। चलिए वो भी बता दूंगा अभी मैं। तो एसआई मोन्टेग का है। मेटाफिजिकल पोएट्स का कॉन्सेप्ट किसने दिया? डॉक्टर जॉनसन ने दिया। डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने कहाँ पर दिया ये मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, ये पूछता है बार बार। मेटाफिजिकल पोएट्स डॉक्टर जॉनसन का है, और कहाँ पर दिया मेटाफिजिकल पोएट्स का कॉन्सेप्ट, ये मुझे बताइएगा। नेगेटिव कैपेबिलिटी जॉन कीट्स का है। परहैप्स 1817 में इन्होंने एक लेटर लिखा था अपने भाई को, वहाँ पर मेंशन किया था। मैं कंफर्म नहीं याद मुझे नहीं आ रहा है, आप याद दिलाइएगा मुझे, कमेंट में बताइएगा। ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव टी.एस. इलियट का है। ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव की डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए कि ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव होता क्या है। पैथेटिक फैलेसी जॉन रस्किन का है, आप जानते ही हैं। पैथेटिक फैलेसी किसका है? जॉन रस्किन का है, कभी मत भूलिएगा। पोएटिक जस्टिस टॉमस राइमर का है। ओके, पैथेटिक फैलेसी जॉन रस्किन का, पोएटिक जस्टिस टॉमस राइमर का, प्रॉब्लम प्ले सिडनी ग्रंडी का है।
ओके, हेनरी F.A. बोस ने भी प्रॉब्लम प्ले टर्म कॉइन किया है शेक्सपियर के संदर्भ में, शेक्सपियर के कॉन्टेक्स्ट में, वो भी याद रखिएगा। F.A. बोस का भी ऑप्शन दे सकता है। थिएटर ऑफ अब्सर्ड, मार्टिन एस्लिन। थिएटर ऑफ अब्सर्ड किसका है? मार्टिन एस्लिन का है, ये भी याद रखिएगा। टच स्टोन, मैथ्यू अर्नोल्ड ने टच स्टोन मेथड दिया। डीकंस्ट्रक्शन जैक्स डेरिडा का है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछता है। विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ किसका है? एस.टी. कॉलरिज का है। विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ किसका है? एस.टी. कॉलरिज का। मैजिक रियलिज्म फ्रेंच रो का है। ओके, अब आते हैं मेजर टर्म्स एंड देयर ओरिजिन। मेजर टर्म्स एंड देयर ओरिजिन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लगभग हर बार टीजीटी पीजीटी के एग्जाम्स में ये चीज पूछी जाती है कि वर्ड्स का ओरिजिन, जैसे ए से है तो ये ध्यान रखिएगा। मेन चीज जो ध्यान रखने वाली है ये फ्रेंच ओरिजिन है। ओके, एसआई, जो वर्ड एसआई इसका मतलब क्या था? टू ट्राई और टू अटेम्प्ट, ये ध्यान में रखिएगा। ए से कहां से लिया गया है? मूल रूप से फ्रेंच वर्ड है ये, और इसका जो मूल वर्ड था एसआई से ए से बना, और इसका अर्थ क्या होता है? लिटरल मीनिंग जिसे कहते हैं क्या होती है? टू ट्राई और टू अटेम्प्ट। ओके, नेक्स्ट क्रिटिसिज्म, ये ग्रीक से इसका ओरिजिन है क्रिटिसिज्म का। ग्रीक वर्ड है क्रिटिकोस, जहां से लिया गया है क्रिटिकोस से, और इसका अर्थ क्या होता है? एबल टू डिसर्न एंड जज, एबल टू डिसर्न एंड जज। ओके, ग्रीक ओरिजिन है क्रिटिसिज्म का, ये बहुत ध्यान में रखिएगा। और इसका मतलब क्या है? लिटरल मीनिंग क्या होती है क्रिटिकोस की? एबल टू डिसर्न एंड जज। डिसर्न का अर्थ क्या होता है? आप मुझे बताइएगा कॉमेंट में। कोई अगर डिसर्निंग नेचर का व्यक्ति है तो उससे मतलब उसका क्या मतलब हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉवेल। नॉवेल इटालियन वर्ड है, बेसिकली कहां का वर्ड है? इटालियन वर्ड है, ध्यान रखिएगा, ये मत भूलिएगा। नॉवेल इटली से आया है, बेसिकली इटालियन वर्ड है नोवेला, और जिसका मीनिंग क्या होता है? लिटिल न्यू थिंग, अ लिटिल न्यू थिंग, ध्यान में रखिएगा। नॉवेल, द ओरिजिन ऑफ नॉवेल इज बेसिकली फ्रॉम द इटालियन लैंग्वेज। ओके, एंड बेसिकली इट वाज नोवेला विच मीन्स अ लिटिल न्यू थिंग। सोनेट, सोनेट फिर से अगेन इटालियन वर्ड है, बेसिकली सोनेटो। ओके, सोनेटो से सोनेट बना, जिसका मतलब होता है साउंड और सॉन्ग। मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं बोलूंगा इसे। ओके, ध्यान में रखिएगा, इटालियन ओरिजिन है, सोनेटो से लिया है। सोनेटो का क्या मतलब होता है? साउंड और सॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मिथ, कई बार पूछा जा चुका है। ग्रीक ओरिजिन है, माइथोस से लिया गया है। इसका क्या अर्थ होगा? स्टोरी, प्लॉट, ट्रू और इन्वेंटेड, कोई कहानी हो या कोई प्लॉट हो, सच्ची या आविष्कृत की गई हो। स्टोरी और प्लॉट, ट्रू और इन्वेंटेड। आते हैं सटायर पे दोस्तों। सटायर का क्या है? लैटिन ओरिजिन है, सटायरा या सेटूरा, ध्यान रखिएगा, इसके लिए इतना ही ध्यान रखिए, सटायर या सेटूरा। ओके, नेक्स्ट, पिकारेस्क नॉवेल पूछा जा चुका है पीजीटी में, टीजीटी में। स्पेनिश ओरिजिन है, ध्यान दीजिएगा, पिकारो वर्ड से बना है पिकारेस्क, और पिकारो का अर्थ क्या होता है? रोग। रोग किसे कहते हैं? किस तरह के लड़कों को, किस तरह के बॉयज को रोग कहते हैं? आप मुझे बताइएगा कमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, रेटरिक, ये ग्रीक ओरिजिन है फिर से, रेटर से, जिसका अर्थ है पब्लिक स्पीकर। ओके, रेटरिक का ग्रीक ओरिजिन है रेटर, रेटर जिसका मीनिंग है पब्लिक स्पीकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, युग्मा। युग्मा, ये युग्मा का क्या अर्थ होगा? ये भी ग्रीक वर्ड है, जिसका अर्थ होता है ज्वाइनिंग या यॉकिंग टुगेदर, ज्वाइनिंग या यॉकिंग टुगेदर। ओके दोस्तों, ये ध्यान में रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इसी तरह एपिस्टोलरी है, एपिस्टोलरी का क्या लैटिन ओरिजिन है, ध्यान में रखिएगा, एपिस्टोला से बना है, जिसका मतलब होता है अ लेटर, पत्र। ओके, एपिस्टोलरी भी इसका लैटिन ओरिजिन है, और ये एपिस्टोला से बना है, और इसका मतलब होता है लेटर। तो दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें थी जो हमें 11th आवर में बिल्कुल एक बार दोहरा के जानी चाहिए। सो मैंने आपको बताया, आपको मैं आज दिन भर ये बताता रहूंगा कि 11th आवर में अंतिम मोमेंट में आपको क्या दोहरा के जाना है, छोटी छोटी चीजें, और ये यकीन कीजिए आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करने वाली है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों फॉर वॉचिंग।